सभी गेस्ट टीचर्स साथियों को नमस्कार। साथियों, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के लिए ऐसा गोल्डन पीरियड शायद ही भविष्य में फिर कभी आएगा जब दिल्ली में एलजी भी बीजेपी का, दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की और सेंटर में भी बीजेपी। इस समय दिल्ली के गेस्ट टीचर्स जो चाहे वो मांग सकते हैं और उन्हें मिल भी सकता है और ज़रूर मिलेगा अगर एक सही रणनीति हो, एक सही प्लान हो। और ये सही रणनीति, सही प्लान गेस्ट टीचर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली का हर एक गेस्ट टीचर किसी न किसी संगठन, किसी न किसी प्रतिनिधि की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। भले आप प्रवीण तोबड़िया एंड टीम से जुड़े हों, भले आप गोविंद एंड टीम से जुड़े हों, भले आप सुलेख शर्मा एंड टीम से जुड़े हों या मोहित जागलान एंड टीम से जुड़े हों, और भी बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, तो किसी न किसी टीम या उसकी विचारधारा आप उससे ज़रूर सहमत होंगे। लेकिन क्या ये संगठन अकेले काम कर पाएंगे? क्या ये संगठन बिना आम गेस्ट टीचर्स के आगे चल पाएंगे? क्या ये न्याय दिला पाएंगे? तो साथियों, जब तक आम गेस्ट टीचर्स नहीं समझेगा तब तक संगठन भी कुछ नहीं है, प्रतिनिधि भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समय की मांग को देखते हुए अपने आप को एक आम गेस्ट टीचर्स की हैसियत से अपनी भूमिका जरूर समझें। सुलेख शर्मा से लेकर के प्रवीण तोबड़िया तक सारी चीज़ें क्लियर करूंगा इस वीडियो में। आप भले जिस मर्जी विचारधारा से जुड़े हों, जिस समय सब कुछ शांत पड़ा हुआ था गेस्ट टीचर्स की लाइफ में, अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं, लेकिन फ्रंट में कुछ दिख नहीं रहा था, उस समय सुलेख शर्मा टीम ने जो गेस्ट टीचर्स, सोए हुए गेस्ट टीचर, उनको जगाया। क्या ये गलत था? भले बाकी सारे टीम क्या काम कर रहे थे, लेकिन सुलेख शर्मा टीम का वो महत्वपूर्ण योगदान गेस्ट टीचर्स भूल नहीं सकते और गेस्ट टीचर्स को भूलना नहीं चाहिए। सुलेख शर्मा फिर आगे बढ़ते गए, लेकिन एक टाइम आया जब मोहित जागलान एंड टीम आगे आई। ये समय था चुनाव का, और चुनाव के समय किसी पार्टी का समर्थन करना क्या आम बात है? बिल्कुल नहीं है। सरकार किसकी बनेगी पता नहीं है। उस समय अगर हम किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं और दूसरी पार्टी का विरोध करते हैं, क्या ये संभव था? और अगर ये मोहित जागलान इस काम को करती रही तो क्या मोहित एंड जागलान की टीम का वो काम गलत था? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे सीरियल वाइज गोविंद एंड टीम की, साथियों अगर मैं बात करूं लिफो की, बहुत सारे साथी, रिलीफ साथी कहते हैं लिफो ख़राब है, लेकिन जितने वर्किंग हैं, क्या ये लिफो गलत था? क्या मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलना गेस्ट टीचर्स के लिए गलत था? ऐसे बहुत सारे काम गोविंद एंड टीम के प्रयास से हुए, क्या ये गलत था? साथियों, गोविंद एंड टीम अगर फैक्ट के साथ बात करती है, अगर लॉजिकली बात करती है, तो क्या गोविंद एंड टीम के काम को भुलाया जा सकता है? आगे बात करते हैं प्रवीण तोबड़िया की। साथियों, कहते हैं ना कि जो बुज़ुर्ग होता है ना, उससे सीख लो। शुरुआत से प्रवीण तोबड़िया एंड टीम ने जो काम किया है उससे भुला सकते हो? बहुत सारे धरने किए, आंदोलन हुए, वो तो उनका अलग काम है, लेकिन 2010-11 से मैं भी लगा हुआ हूँ। 2010-11 से प्रवीण तोबड़िया ग्राउंड पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। क्या प्रवीण तोबड़िया का काम भुलाया जा सकता है? साथियों, जब धरने नहीं हुआ करते थे तो मात्र 15-15, 20-20 गेस्ट टीचर साथियों को प्रवीण तोबड़िया लेकर के चला। आज हज़ारों की संख्या में ग्रुप बने हुए हैं, हज़ारों की संख्या में गेस्ट टीचर्स जुड़े हैं। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अगर प्रवीण तोबड़िया एसोसिएशन की शुरुआत नहीं करता तो क्या आज इतने सारे ग्रुप बनते? क्या आप इतने सारे जुड़ते? तो उस बंदे को कैसे भूल सकते हो जिसने इस गेस्ट टीचर्स संगठन की और गेस्ट टीचर्स को एक करने की शुरुआत की थी। 15-15, 20-20 लोग जब एक जगह खड़े होकर के फ्लाईओवर के नीचे, साथियों हो सकता है काफ़ी सारे पुराने साथी जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं ना, शायद उन्हें नहीं पता होगा। जानना आपको ज़रूरी है। प्रवीण तोबड़िया की उस मेहनत को समझिए, गोविंद एंड टीम के उन फैक्टों को समझिए, उन तथ्यों को समझिए, जो काम उन्होंने किए उन कामों की रिस्पेक्ट कीजिए।
मोहित एंड जागलान अगर चुनाव के समय अगर आह्वान कर सकते हैं और गेस्ट टीचर्स को बुला सकते हैं, तो मोहित एंड जागलान टीम की उस मेहनत को समझिए। और जो सोए पड़े थे सब शांत, वो चिंगारी जिस सुलेख शर्मा ने जलाई, उस चिंगारी को समझिए। साथियों, मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं इनका गुणगान करूं, मकसद मेरा ये है कि कोई भी एक संगठन अकेले काम करता है तो वो काम हो जाता है। सोचिए, अगर सारे संगठन एक साथ काम करेंगे तो क्या उस काम को कोई रोक पाएगा? आप एज ए आम गेस्ट टीचर अपने आप को समझिए। जो भी शिकवाएं गिलाएं हैं बहुत सारी है, कमियां भी बहुत सारी हैं, गिनवाएं क्या फ़ायदा है कमियां गिनवा के? सबका मकसद अगर पॉलिसी है, सबको अगर पॉलिसी चाहिए, सबको अगर एक्ट चाहिए, सबको अगर अधिकार चाहिए, सबको अगर सम्मान चाहिए, तो क्यों एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लग जाते हो? और ये काम आम गेस्ट टीचर ज़्यादा कर रहे हैं। संगठन के जो प्रतिनिधि हैं ना, वो ब्रॉड माइंडेड होंगे और वो बड़ी सोच लेके चलते हैं, लेकिन जो विचारधारा है ना, फॉलोवर हैं, वो ज़्यादा टांग खिंचाई करते हैं। प्रवीण तोपड़िया की टीम का समर्थन करने वाले बाकी सबकी बात का टांग खिंचाई करते हैं। गोविंदन टीम को फॉलो करने वाले बाकी सबकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। अरे भाई, इस समय टांग खिंचाई का टाइम नहीं है, इस समय हाथ पकड़ने का टाइम है, एकजुट होकर के आगे बढ़ने का टाइम है। और अगर ये समय चूक गया तो समझिए फिर इतिहास बन के रह जाएगा गेस्ट टीचर। अभी सभी साथियों को एकजुट होना ही पड़ेगा। एज ए आम गेस्ट टीचर आपको क्या करना है, जिसका भी जो भी नेगेटिव मैसेज आता है उस पर कोई रिएक्शन नहीं करना है, उसे अंगूठा नहीं दिखाना है, भले आप उसे डिसलाइक कर दो, उस पर आगे भी भले बात ना करें। मैं तो यही कहूँगा कि नेगेटिव पर भी ज़्यादा बातें करने से नेगेटिविटी ही फैलती है। लेकिन अगर किसी का किसी दूसरे संगठन के प्रति नेगेटिव मैसेज आता है तो प्लीज़ उसे डिसलाइक कर दीजिए। और जब डिसलाइक की बात आएगी ना, तो अपन यहाँ पे समझ में आ जाएगा उस संगठन की, उसके ईगो की। और यहाँ पर ईगो की लड़ाई ना लड़ें मेरे भाइयों। स्वागत आपका, सभी का स्वागत एक मंच पे है। सभी से रिक्वेस्ट है, गेस्ट टीचर्स आपसे आस लगाए बैठे हैं, गेस्ट टीचर आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस उम्मीद पे पानी ना फेरो अपने ईगो के कारण, अपने अहम के कारण। ये मैं की लड़ाई तो ले डूबा केजरीवाल को, इस जन्म में तो मुझे मोदी जी आप नहीं हरा सकते। भाई यही तो ले डूबा केजरीवाल को, तो यार अब क्यों डूबना चाहते हो? साथियों, रिक्वेस्ट है इस वीडियो को हर एक गेस्ट टीचर तक शेयर कर दो। 5 जब अलग अलग होंगी तो उनको तोड़ना आसान है, लेकिन पांचों जब मुट्ठी बनेगी ना, तो साथियों इस मुट्ठी में दम है। बस ये मुट्ठी बन जाइए और इसी मुट्ठी में ही वो ताकत है जो गेस्ट टीचर्स का हर एक काम करवा दे। वरना सरकार तो आएगी जाएगी, बनती रहेगी, लेकिन फूट अगर सरकार को पता चल गई तो फिर कुछ नहीं होगा। मकसद मेरा एक ही है, सभी संगठन एकजुट होकर रहिए, सभी की अच्छाई को उजागर कीजिए और कमियों को फिलहाल साइड में डस्टबिन में डालिए, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मोटिवेट करना है, पॉजिटिविटी फैलाना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।